Hello student, myself Goti Anjali and now you are in first standard and this is your Maths Magic textbook of first standard. First we will see our first chapter and our first chapter is shape and space. Now inside and outside. तो इनसाइड मीन्स कि अंदर की बाजू और आउटसाइड मीन्स बाहर की बाजू. तो यहाँ पे हमको इनसाइड और आउटसाइड के रिलेटेड एक स्टोरी दी है. द अरेब एंड हिज कैमल. ये अरेब है और ये इसका कैमल है. It was a cold winter day. The Arab was traveling on the camel's back. At night, the Arab pitched his tent and went inside it. The camel was outside. तो वो विंटर के डेज में वो क्या कर रहा था, अपने कैमल्स की बैक पे बैठकर ट्रैवलिंग कर रहा था. और एक रात वो क्या करता है कि डेजर्ट जो होता है उसमें टेंट लगाता है और फिर वो टेंट के अंदर चला जाता है और जो कैमल होता है वो टेंट के बाहर रहता है. तो आप देख सकते हो कि ये जो टेंट है अरेब है वो उसके टेंट के अंदर है. मीन्स कि वो क्या होगा, अरेब इज एन इनसाइड ऑफ द टेंट एंड जो कैमल है वो बाहर है टेंट के. मीन्स कि कैमल इज आउटसाइड ऑफ द टेंट. तो जो कैमल होता है वो अभी क्या बोलता है, मे आई पुट माई नेक इनसाइड, इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड. वो अरेब से क्या कहता है कि बाहर बहुत ही ठंडी है, तो क्या मैं अपनी जो नेक गर्दन है वो टेंट के अंदर ला सकता हूँ. ओके, यू मे पुट योर नेक इनसाइड. तो अरब क्या बोलता है कि ओके तुम अपनी जो नेक है वो टेंट के अंदर ला दो. फिर आप देख सकते हो यहाँ पे वो अपनी जो गर्दन है वो टेंट के अंदर ला देता है. मे आई पुट माई फ्रंट लेग इनसाइड, इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड. तो अभी कैमल क्या बोलता है कि मैं अपने फ्रंट लेग्स मतलब कि जो आगे की लेग है वो क्या अंदर ला सकता हूँ क्योंकि बाहर बहुत ही ठंडी है. ओके, यू मे पुट योर फ्रंट लेग इनसाइड. तो अरब क्या बोलता है कि ओके तुम अपने जो फ्रंट लेग है वो ला दो अंदर. फिर यहाँ पे देखते हो कि कैमल क्या बोलता है कि कैन आई कम इनसाइड, इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड. तो अभी कैमल क्या बोलता है कि मैं अंदर आ जाऊँ, बाहर बहुत ही ठंडी है. ओ नो, द टेंट इज़ टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ अस. तो अरब क्या बोलता है कि जो टेंट है वो हम दोनों के लिए बहुत ही छोटा है. तो कैमल क्या बोलता है कि सो आई एम कमिंग इनसाइड एंड यू गो आउटसाइड. मतलब कि वो कैमल क्या बोलता है कि मैं अंदर आ जाता हूँ और तुम बाहर चले जाओ. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैमल क्या है, टेंट के अंदर है और अरब है जो बाहर है. पहले हमने देखा था कि टेंट में कौन था, अरब था और कैमल वॉज आउटसाइड. एंड नाउ कैमल इज़ इनसाइड एंड अरब इज़ आउटसाइड. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनसाइड और आउटसाइड का मीनिंग क्या होता है. नाउ बिगर एंड स्मॉलर. बिगर मीन्स कि बड़ा एंड स्मॉलर मीन्स छोटा. तो टिक द बिगर. यहाँ पे जो हमको दो पिक्चर्स दी है उसमें से जो साइज़ में बड़ा हो हमें उस पर टिक करना है. तो इन दोनों में से साइज़ में ये बड़ा है तो इस पर आएगा टिक. नेक्स्ट, टिक द स्मॉलर. तो इन दोनों में से जो छोटा है हमें उस पर टिक करना है. तो ये स्मॉलर है तो इस पर आएगा टिक. और इन दोनों में से साइज़ में ये छोटा है तो इस पर भी आएगा टिक. नाउ टिक द स्मॉलर टायर. तो इन दोनों टायर में से जो छोटा है हमें उस पर टिक करना है तो इस पर टिक आएगा. नाउ बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट. बिगेस्ट मीन्स सबसे बड़ा और स्मॉलेस्ट मीन्स सबसे छोटा. टिक द स्मॉलेस्ट ट्री. इन तीनों में से जो सबसे स्मॉलेस्ट है हमें उस पर टिक करना है. तो ये हम देख सकते हैं कि ये सबसे बड़ी है और ये है जो वो सबसे छोटी है तो इस पर टिक आएगा. नाउ टिक द बिगेस्ट एनिमल. इन तीनों में से जो सबसे बड़ा एनिमल हो हमें उस पर टिक करना है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एलिफेंट है वो साइज़ में सबसे बड़ा है तो इस पर टिक आएगा. नाउ टिक द स्मॉलेस्ट फ्रूट. इन तीनों में से जो स्मॉलेस्ट फ्रूट है हमें उस पर टिक करना है. तो यहाँ पे सबसे छोटा साइज़ में कौन सा फ्रूट है, ये, तो इस पर टिक आएगा. टिक द बिगेस्ट बबल. तो यहाँ पे जो हमको बबल्स दिए उसमें से जो सबसे बड़ा बबल्स है हमें उस पर टिक करना है तो इस पर आएगा. नाउ टॉप एंड बॉटम. टॉप मीन्स कि जो ऊपर होता है उसे टॉप बोलते हैं और जो सबसे नीचे होता है उसको बॉटम बोलते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो बॉय है वो बॉटम पे है और ये जो बॉय है वो टॉप पे है. यहाँ पे जो बर्ड दिया है वो ट्री से ऊपर है तो ये टॉप पे है और जो यहाँ पे कैट दी है वो सबसे नीचे है तो क्या आएगी, बॉटम पे. नाउ टिक द पोट ऑन द टॉप. मतलब कि ये जो हमें 3 पोट दिए उसमें जो टॉप पर है हमें उसको टिक करना है तो यहाँ पे आएगा टिक. नाउ
टिक द एनिमल एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर्स, मतलब कि जो स्टेयर्स से नीचे बॉटम पे हो, तो मतलब कि नीचे हो उसको करना पड़ेगा टिक हमें, तो यहाँ पे आएगा। नाउ नियरर एंड फार्दर, नियरर मतलब नज़दीक और फार्दर मतलब दूर। टिक द बर्ड नियरर टू होम, तो मतलब कि हमें क्या करना है, जो नियरर, नियरर मतलब नज़दीक होगा, तो टू होम, तो जो होम से नज़दीक हो उस बर्ड को हमें टिक करना है। तो मतलब कि ये एक बर्ड है और ये एक बर्ड है, ये होम से नज़दीक है और ये होम से दूर है, तो इस पर टिक कर आएगा। नाउ टिक द कैट फार्दर फ्रॉम द ट्री, मतलब कि जो ट्री से फार्दर मीन्स दूर होगा, तो ट्री से जो कैट दूर है हमें उस पर टिक करना है। तो ये और ये, तो ये सबसे दूर होगी, तो इस पर राइट आएगा। नाउ नियरेस्ट एंड फारदेस्ट, मतलब कि जो सबसे नज़दीक हो और फारदेस्ट मीन्स कि सबसे दूर। फारदेस्ट फ्रॉम द स्विंग, मतलब कि जो स्विंग दिया है उससे ये जो गर्ल है वो सबसे दूर है, तो मतलब फारदेस्ट फ्रॉम द स्विंग। एंड जो ये स्विंग है उससे ये बॉय है वो नज़दीक है, मीन्स कि नियरेस्ट टू द स्विंग। टिक द पपी फारदेस्ट फ्रॉम द ट्री, यहाँ पे फारदेस्ट मीन्स कि दूर, जो ट्री से सबसे दूर वाला पपी है हमें उस पर टिक करना है, तो ये और ये सबसे दूर ये वाला होगा, तो इस पर टिक आएगा। टिक द ट्री नियरेस्ट टू द बर्ड, मतलब कि हमें ये 3 ट्री दी है उसमें जो बर्ड के नज़दीक हो उस पर हमें टिक करना है, नियरेस्ट मीन्स नज़दीक, तो ये वाली ट्री आएगी, तो इस पर राइट आएगा। नाउ on, under, above, below. Here we will learn on, under, above and below. Let's start with on and under. See this picture. Cat is on the table. On means कि when something touches the surface. Here cat is touches the surface. That's why the cat is on the table. कैट भी टेबल के ऊपर है और जो फैन है वो भी टेबल के ऊपर है, पर ये जो कैट है वो टेबल से टच है इसीलिए ऑन द टेबल, एंड जो फैन है वो टेबल से टच नहीं है इसीलिए क्या आएगा, अबोव द टेबल। ये जो रैट है वो अंडर द टेबल, मतलब कि उसके डायरेक्ट नीचे है इसीलिए क्या आएगा, अंडर द टेबल। एंड जो ये स्टूडेंट्स है वो फैन के नीचे है, इस पर डायरेक्ट ऐसे नीचे नहीं है इसलिए क्या आएगा, बिलो द फैन। इसीलिए मतलब नाउ डिस्कस नियर फार टॉप एंड बॉटम, तो यहाँ पे जो हम बर्ड देख सकते हैं वो क्या है, टॉप पे है, फिर ये पोट, ये चिल्ड्रन, ये सब क्या है, बॉटम पे है। दिस चिल्ड्रन आर नियर टू द वेल एंड दिस चिल्ड्रन आर फार टू द वेल, बिकॉज जो ये चिल्ड्रन है वो वेल से नज़दीक है और ये जो है वो वेल से दूर है, मतलब यहाँ पे फार आएगा और यहाँ पे इनके लिए नियर। नाउ शेप्स अराउंड अस, पुट द शेप इन द पिंक एंड येलो बॉक्सेस बाय ड्राइंग अ लाइन, तो यहाँ पे जो 2 बॉक्सेस दिए उस पर हमें लाइन ड्रॉ करके क्या करने हैं, उसके शेप दिखाने, तो मीन्स कि जो ये है हम नाउ शेप्स अराउंड अस, पुट द शेप्स इन द पिंक एंड येलो बॉक्सेस बाय ड्राइंग अ लाइन, जो यहाँ पे हमको शेप दिए उनको हमको लाइन ड्रॉ करके बॉक्सेस में दिखाना है, तो हम इसको दिखाएंगे ऐसे ड्रॉ लाइन, एक तो हमें दिखाया हुआ ये वाला, यहाँ पे इसको ऐसे हम इस बलून को ऐसे पिंक में येलो बॉक्सेस में दिखाएंगे, फिर ये भी यहाँ पे इसी तरह हमको जो ये शेप है उनको लाइन ड्रॉ करके बॉक्सेस में दिखाना है। नाउ मैच द सिमिलर शेप बाय ड्राइंग अ लाइन, जो एक जैसे शेप है उनको हमें ड्रॉ लाइन करके, नाउ मैच द सिमिलर शेप बाय ड्राइंग अ लाइन, तो यहाँ पे हमको जो 4 शेप दिए और यहाँ पे दिए उनके जो सिमिलर जैसे शेप हो उनको हमें लाइन ड्रॉ करके मैच करना है। तो ये जो बॉक्स है और ये जो चौक का बॉक्स है उन दोनों का शेप सेम है, तो हम इन उसके साथ यहाँ पे इसको मैच करेंगे। फिर जो ये बॉल है और ये इन दोनों का शेप सेम है, तो इसको इसके साथ मैच करेंगे। फिर ये और बलून का शेप सेम है, तो इन दोनों को भी हम मैच करेंगे।
नाउ शॉर्टिंग, शॉर्ट शेप बाय जॉइनिंग विथ सिमिलर शेप। यहाँ पे भी हमको क्या करना है, जो एक जैसे शेप है उनको मैच करना है। तो फिर देखिए इसका और इसका शेप एक जैसा था तो इसको इसको साथ मैच किया है। नाउ आप देख सकते हो कि इसका शेप किसके जैसा है या इसके जैसा है, तो इसको भी हम ऐसे शॉर्ट करेंगे। फिर ये, तो इसका शेप इसके जैसा है तो इसके साथ ये आएगा। फिर ये जो बलून है इसका शेप इसके साथ मैच होगा। फिर ये, तो ये भी ऐसा सिलेंडर जैसा शेप है तो ये इसके साथ आएगा। फिर इसको देन इसका शेप भी इसके जैसा है। फिर ये राउंड है तो यहाँ से यहाँ तक। फिर इसका भी इसके जैसा। फिर ये भी यहाँ से आएगा। फिर इसका शेप जिसके आपको जैसे सिमिलर शेप दिख रहे हैं इसके साथ हमको उनको शॉर्ट करना है। फिर ये आएगा यहाँ पे। तो देखिए अब कुछ बचा नहीं है, सारे हो गए। नाउ मेक पेयर्स ऑफ सिमिलर शेप्स, जो एक जैसे हैं उनकी हमें पेयर बनानी है। देखो ये और ये एक जैसे हैं तो उनकी बनाइए पेयर। फिर ये, तो इसके जैसा कौन सा आएगा, इसका और इसका शेप सेम है तो इनकी एक पेयर बनाएंगे। फिर ये और इनका और इनका शेप एक जैसा है। देन ये और इसका शेप एक जैसा है तो उनकी हमें पेयर बनानी है। फिर ये बॉल और ये वाटरमेलन का एक जैसा है। फिर टमाटो एंड बलून, और कौन सा बचा अभी, ये और हो गई। देखिए पेयर सबकी एक एक, जो एक जैसे शेप दिख रहे हैं उसकी हमें पेयर बनानी है। नाउ रोलिंग एंड स्लाइडिंग, तो देखिए यहाँ पे जो हमें स्लाइड दी है उस पर कुछ चीज़ें हैं तो जो स्लाइड होगी और कुछ चीज़ें होगी जो रोल होगी। यहाँ पे देख रहे हो जो बॉल है वो क्या हो रहा है, रोल हो रहा है, और जो ये बॉक्स है वो क्या आ रहा है, स्लाइड हो रहा है। मतलब कि इसको यहाँ से सीधे सीधा ऐसा आएगा और ये जो है वो रोल करके नीचे आएगा। तो ये क्या होगा, रोलिंग, और ये स्लाइडिंग। नाउ टिक द ऑब्जेक्ट दैट विल रोल, तो इसमें से कौन से जो ऑब्जेक्ट है वो जो रोल होगी उस पर हमें टिक करना है। तो जो राउंड जैसे ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, रोल होते हैं। तो ये जो बॉल होगा वो भी रोल होगा, ऑनियन भी रोल होगी, और ये जो पेंसिल है वो भी यहाँ से राउंड शेप होती है तो ये भी रोल होगी। तो इन तीनों पे टिक आएगा। और इसका देखिए स्ट्रेट है वो, तो इसका क्या होगा, ये स्लाइड होगा। टिक द ऑब्जेक्ट दैट विल स्लाइड, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये तो राउंड शेप है तो ये रोल होगा, ये भी रोल होगा और ये भी रोल होता है। यहाँ पे क्या आएगा, ये जो ये होगा वो स्लाइड होगा। यहाँ पर आपको एक स्टोरी दी है, वाइस ग्रैंड मदर। वंस देयर वॉज अ लैम्ब गोइंग टू सी हिज ग्रैंड मदर। तो जो ये लैम्ब होता है वो क्या करता है, एक बार वो अपनी ग्रैंड मदर को ढूंढते हुए जाता है। ऑन द वे थ्रू द जंगल ही मेट अ वॉल्फ, और वो रास्ते में जाते हुए जब वो अपनी ग्रैंड मदर को ढूंढ रहा होता है तभी रास्ते में उसको क्या मिल जाता है, वॉल्फ। और वो वॉल्फ इससे पूछता है, आई एम गोइंग टू, जो वॉल होता है वो अपने मन में क्या बोलता है कि आई एम गोइंग टू ईट यू, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। प्लीज़ लेट मी गो, आई एम गोइंग टू मीट माई ग्रैंड मदर, यू कैन ईट मी व्हेन आई रिटर्न। तो फिर जो ये लैम्ब होता है वो क्या बोलता है कि मुझे अभी जाने दो, मैं अपनी ग्रैंड मदर से मिलने जा रहा हूँ, जब मैं वापस आता हूँ तब तुम मुझे खा लेना। तो जो ये वॉल्फ होता है वो बोलता है ओके यू मे गो, तुम जा सकते हो। When he was about to return, he told the grandmother about the wolf. जब वो फिर वो आगे चला जाता है और अपनी ग्रैंड मदर से मिलता है, पर जब वो मिलता है तो वो उनको बताता है वॉल्फ के बारे में। तो द ग्रैंड मदर गेव हिम एन आइडिया, तो उसकी जो ग्रैंड मदर होती है वो उसको एक आइडिया देती है, गो एंड हाइड योर सेल्फ इन अ ढोलक।
जाओ और अपने खुद को ये जो ढोलक है उसमें छिप जाओ। ही डिड सो, और वो क्या करता है, वैसा ही करता है। द ग्रैंड मदर रोल्ड द ढोलक ऑन द रोड। तो हमें पता है कि जो राउंड सी चीज़ें होती है वो क्या होती है, रोल होती है। तो फिर क्या करते हैं, ढोलक को जो ग्रैंड मदर होती है वो रोड पे रोल कर देती है उसको। द लैम्प शो द वॉल्फ वेटिंग फॉर हिम। तो लैम्प देखता है रास्ते में क्या मिलता है उसको, वॉल्फ मिलता है। तो वो देख रहा होता है कि जो वॉल्फ है वो उसकी राह देख रहा है। डिड यू सी अ लैम्प कमिंग दिस वे। तो फिर वॉल्फ होता है वो ये जो ढोलक को देख के पूछता है कि डिड यू सी, तुमने लैम्प को वापस आते हुए देखा। तो इसमें से आवाज़ आती है नो, क्योंकि जो इसमें तो लैम्प होती है तो वो बोलती है कि नो। द वॉल्फ ग्रू सस्पिशियस एंड स्टार्टेड रनिंग बिहाइंड द ढोलक। तो उसे क्या हो जाता है, जब वो बोलता है कि नो तो उसे शक हो जाता है और फिर वो क्या उसके पीछे भागने लगता है। बिफोर द वॉल्फ कुड कैच हिम द लैम्प रीच्ड होम एंड वॉज थैंकफुल टू हिज ग्रैंड मदर। तो वो उसके पीछे भागता है, लेकिन वो उसके तक पहुँचे तब तक वो क्या करता है, जो लैम्प होता है वो अपने घर में चला जाता है और वो क्या करता है, अपनी ग्रैंड मदर को थैंक्स बोलता है। नाउ शेप्स मैच द शेप द सेम साइजेस। तो यहाँ पे हमको ट्रायंगल ही दिए सारे, लेकिन सबकी साइज़ अलग अलग है। तो जिसकी भी साइज़ सेम हो उसके साथ हमको उसको मैच करना है। तो देखिए यहाँ पे हमको एक दिया हुआ है, इसकी और इसकी साइज़ सेम है। तो फिर हम सेकंड देखते हैं, इसकी और इसकी साइज़ सेम है तो इसको हम इसके साथ मैच करेंगे। फिर ये, तो ये और ये ट्रायंगल की साइज़ सेम है तो इसके साथ इसको मैच करेंगे। फिर इसकी और इसका शेप सेम है तो इसको मैच करेंगे। और ये इसकी साइज सेम है तो हम इसको इसके साथ मैच करेंगे। नाउ मैच द सेम स्पेसेस। तो जो शेप एक जैसे है उनको हमें मैच करना है। तो देखिए ये राउंड है और ये भी राउंड है तो इसको हम इसके साथ मैच करेंगे। फिर ये और ये शेप एक जैसा है तो इसको हम इसके साथ मैच करेंगे। फिर ये ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है तो इसको भी हम इसके साथ मैच करेंगे। फिर इसका और ये हाफ सर्कल है, ये भी मैच होगा। और फिर देन ये एंड ये। नाउ कलर द स्मॉलेस्ट शेप। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट मीन सबसे छोटा, जो सबसे छोटा उसको ही हमें कलर करना है। तो यहाँ पे आपको एक गिवन है, इन तीनों में से सबसे छोटा ये है तो इसको कलर किया हुआ है। फिर ये सेकंड, तो इसमें सबसे तीनों में से सबसे छोटा सर्कल कौन सा है, ये वाला, तो आपको इसमें कलर करना है। देन ये ट्रायंगल, ट्रायंगल में सबसे छोटा कौन सा है, तो ये वाला, तो इसमें कलर करना है। फिर ये जो तीनों शेप है इसमें सबसे छोटा ये वाला है तो इसमें भी आपको कलर करना है। इसमें आपको जो भी कलर अच्छे लगे वो आपको करने हैं। नाउ ज्वाइन द सिमिलर शेप्स। जो एक जैसे शेप दिखे हमें इसको क्या करने हैं, ज्वाइन करने हैं। तो यहाँ पे देखो आपको एक दिया है, इसका और इसका शेप सेम है तो इसको इन दोनों को ज्वाइन किया हुआ है। नाउ इसका और इसका शेप देखिए सेम टू सेम स्पेस है, शेप है तो ये इसके साथ मैच होगा। फिर ये और ये इसका और सेम है तो फिर इसको और इसको मैच करेंगे। फिर ये एंड ये सेम है तो ये और ये मैच हो जाएगा। नाउ कलर, ट्रायंगल है उसमें ग्रीन कलर, सर्कल है उसमें रेड एंड जो ये रेक्टेंगल है उसमें हमें ब्लू कलर करना है। तो यहाँ पे जो आपको ये देखो ये वाला ट्रायंगल जैसे जितने भी ट्रायंगल जैसे शेप बन रहे हो, ये भी बन रहा है वो, उन सबको, ये भी छोटे छोटे ट्रायंगल शेप है, उन सब में हमें ग्रीन कलर करना है। फिर जो राउंड, राउंड में रेड, तो ये राउंड है सारे तो उन सब में हम क्या करेंगे, रेड कलर। फिर ये भी एक राउंड शेप है, ये भी, तो इन सब में क्या आएगा, रेड कलर। और जो ये रेक्टेंगल है उसमें ब्लू, ये उन सब में क्या आएगा, ब्लू कलर। तो आपको उसी तरह से इसमें कलर करने हैं। नाउ कलर ट्रायंगल ग्रीन, सर्कल पिंक एंड रेक्टेंगल येलो। तो इसमें क्या करना है, जो ट्रायंगल जैसा शेप हो, मतलब ये सब देखो ये ट्रायंगल है, फिर ये भी, जितने भी ट्रायंगल शेप बन रहे हो ना इसी छोटे छोटे, उन सब में आपको, ये भी ट्रायंगल शेप है तो उसमें आपको कौन सा कलर करना है, ग्रीन कलर करना है। फिर जो ये राउंड जैसे, जितने भी ये राउंड है, ये राउंड है,
जितने भी राउंड शेप दिख रहे हैं उन सब में आपको पिंक कलर करना है, और जो रेक्टेंगल जैसा शेप हो ये उसमें सब में येलो कलर करना है। ये भी आपको कलर्स करने हैं। नाउ मेक सिमिलर फिगर्स यूजिंग द शेप किट गिवन एट द बैक ऑफ दिस बुक। तो आपको क्या करना है, ऐसी सिमिलर फिगर्स बनानी है जो आपको बुक के पीछे जैसे इसके किट दी हुई है, तो आपको ऐसे सेम फिगर बनानी है जो आपको बुक के पीछे इसकी शेप किट दी हुई है। ये देखिए यहाँ पे आपको द शेप किट दी है, तो आगे जैसे भी फिगर्स बनाइए उसमें से जो जो भी यूज़ होता है शेप, इसको आपको कट करके ऐसा शेप बनाना है। ये भी आपको करना है। ये देखो ये भी शेप किट है और ये भी शेप किट है, तो इसमें से जो भी आपको शेप की ज़रूरत लगे वो सब शेप कट करके आपको इसी तरह की फिगर बनानी है। And here your first chapter is over, and we will see second chapter in a next video.